नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी होती है, 6 या 3 वर्ष? और अभी इसमें कन्फ्यूज़न है सभी को, तो और इसी के साथ ही OBC सर्टिफिकेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इस OBC प्रमाण पत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश भी आया हुआ है, तो वह भी आपको दिखाऊंगा। और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का स्पष्टीकरण भी आपको इस माध्यम से हो जाएगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के संबंध में ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। साथियों, अब मैं आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में सामान्य जानकारी दे देता हूं। क्रीमी लेयर OBC की वह श्रेणी है जिसमें सदस्य धनवान और बेहतर होते हैं और OBC संबंधी अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। धनवान होते हैं और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नॉन क्रीमी लेयर OBC की श्रेणी दूसरी श्रेणी है। साथियों, ये जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC की दूसरी श्रेणी है, जो कि क्रीमी लेयर OBC के रूप में सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो अधिक धनवान है और OBC के अंदर आते हैं, धनवान है, बेहतर है, तो वह क्रीमी लेयर में है। और जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत नहीं है, वह नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर क्या है। और हम आपको बता देते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि अगर किसी परिवार के समस्त लोगों की सालाना आय, साथियों सालाना आय अगर 8 लाख से कम है, तो ऐसे वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। इस वर्ग में शामिल होने वाले लोगों के परिवार को OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो लोग शामिल होते हैं, उन्हें सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं से लेकर नौकरी तक की हर चीज़ में सुविधा मिलती है। इस कैटेगरी के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में कुछ सीट पहले से रिजर्व भी होती है। इस वर्ग के अंतर्गत जो लोग शामिल होते हैं, उन्हें OBC सर्टिफिकेट दिया जाता है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस सर्टिफिकेट साथियों को पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में इस सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि OBC क्रीमी लेयर क्या है और कौन इसमें शामिल होता है। साथियों, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार के कार्यालय उपखंड अधिकारी और उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के द्वारा जारी हुआ है। और इसका विषय है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जाति प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष होने के संबंध में। और इसमें बताया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, साथियों नॉन क्रीमी लेयर की जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आम जन में भ्रांति है, अतः प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह ही है। साथियों ध्यान रखिएगा कि प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने है, इसलिए आम जन के द्वारा प्रत्येक 6 माह के उपरांत ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। सभी यही जान रहे हैं कि ये इसकी OBC प्रमाण पत्र की वैधता केवल 6 माह है, और सभी कन्फ्यूज़न होने के कारण हर 6 माह में इसके लिए आवेदन कर देते हैं, जिससे कि आम जन को समय और धन की हानि होती है। इस क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक F11 SC ST OBC SBC और ये दे रखा है, और इस क्रमांक दे रखा है, और दिनांक है 9/9/2015 में अंकित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि यहाँ दिनांक से जिस दिन से जारी होता है, उस जारी के दिनांक से 3 वर्ष की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं कि इसकी वैधता अवधि केवल 6 माह है, परंतु 6 माह नहीं है, ये जिस तारीख से जारी होता है उससे 3 वर्ष के लिए है। और यहाँ दे रखा है जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, यहाँ देखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत है साथियों होती है, जबकि OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ के आधार पर ही मान्यता दी जाएगी।
और यहाँ दे रखा है क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र जो परिशिष्ट जो दे रखा है कि लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक का किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इन बिंदुओं को आप बहुत ध्यान से देख लें। और साथियों ये जो आदेश है इस आदेश को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्रमाण पत्र जारी दिनांक से साथियों दे रखा है प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 1 वर्ष तथा आगामी 2 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि सम्मत शपथ पत्र में परिवार माता पिता की आय की घोषणा लेकर पूर्व में जारी नॉन क्रीमी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उपयोग में लिया जा सकता है साथियों। और यहाँ दे रखा है अतः उपखंड क्षेत्र में यहाँ दे रखा है समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता LSP ई मित्र को निर्देशित किया जाता है कि आम जन में होने वाले अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए उक्तानुसार OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 वर्ष 1 वर्ष जारी दिनांक से और 2 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि सम्मत शपथ पत्र में परिवार माता पिता की आय घोषणा कर होने के संबंध में जागरूक कराएं और उसी अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करें। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के साथ ही आप बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसकी जो वैधता अवधि है वह 3 वर्ष है और बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि 1 वर्ष तो यहाँ दे रखा है 1 वर्ष जो जारी होने की दिनांक से है और 2 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि विधि सम्मत शपथ पत्र परिवार माता पिता की आय घोषणा के संबंध में होने से है। तो ये आप सभी के लिए जानकारी थी और इस जानकारी को आप सभी के साथ शेयर करें जिससे कि जो ये भ्रांति फैली हुई है कि 6 माह है ये सभी के सामने स्पष्टीकरण हो सके और जो वैधता अवधि है वह 3 वर्ष के लिए सभी की जानकारी में आ सके।